बच्चों, let's read the question. The question says, fill in the missing stages in the given primary hydrarch succession. Phytoplankton A, B, C, marsh meadow stage D and forest plant stage. इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है A, B, C and D को to complete the process of primary hydrarch succession. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है हाइड्रार्क सक्सेशन. हाइड्रार्क सक्सेशन. तो हाइड्रार्क सक्सेशन एक टाइप का इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो स्टार्ट होता है एक शैलो वाटर बॉडी में. शैलो वाटर बॉडी में स्टार्ट होता है. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल स्टेजेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में माइक्रोब्स जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे एंड डायटम्स कॉलोनाइज करते हैं एक वाटर बॉडी को. इस स्टेज में देयर आर microbes and blue green algae in the water body. After phytoplanktons arise होते हैं free floating zooplanktons. free floating zooplanktons. Phytoplanktons and zooplanktons की वजह से न्यूट्रिशन अमाउंट इन द वाटर बॉडी एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है. एंड आफ्टर डेथ zooplankton and phytoplanktons सेटल करते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज रूट सबमर्ज्ड स्टेज. रूट सबमर्ज्ड स्टेज. इस स्टेज में मड एक्यूमुलेट हो चुकी होती है एट द बॉटम. मड इज एट द बॉटम एंड कुछ रूटेड हाइड्रोफाइट्स अपीयर होते हैं इन दिस स्टेज. सम रूटेड हाइड्रोफाइट्स अपीयर होते हैं जैसे कि हाइड्रेला. इस स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एज टैंगल्ड masses एंड आफ्टर दैट ये बॉटम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. दे एक्यूमुलेट एट बॉटम जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है इट बिकम्स शैलोअर. नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेज आता है दैट इज रूटेड फ्लोटिंग प्लांट स्टेज. रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. इस स्टेज में फ्लोटिंग प्लांट्स अराइज होते हैं इन द वाटर बॉडी एंड जो लेवल ऑफ सॉइल एट बॉटम है वो इंक्रीज हो जाता है. इन दिस स्टेज फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं जैसे कि निम्फिया. फ्लोटिंग प्लांट्स की जो लार्ज लीव्स होती हैं वो लाइट को पेनिट्रेट करने से इनहिबिट करती है इनटू द वाटर बॉडी. देयर इज इनहिबिशन ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इनटू द वाटर बॉडी एंड जो सबमर्ज्ड वेजिटेशन है वो डिसअपियर हो जाती है. डिसअपियरेंस ऑफ submerged vegetation. रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के बाद जो स्टेज आता है दैट इज द रीड स्वॉर्म स्टेज. रीड स्वॉर्म स्टेज. इस स्टेज को हम एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज. इस स्टेज में अपीयर होते हैं ऐसे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं.
प्लांट्स अराइज होते हैं दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज ऑन द वाटर. इन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वेल डेवलप्ड राइजोम्स. दे हैव वेल डेवलप्ड राइजोम्स एंड ये प्लांट्स फॉर्म करते हैं डेंस वेजिटेशन. एंड इन प्लांट्स के डेंस वेजिटेशन की वजह से लाइट की पेनिट्रेशन और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड प्लांट बॉडी और शैलो हो जाती है. देन इसके बाद आता है द मार्शमीडो स्टेज. मार्शमीडो स्टेज तक जो वाटर बॉडी है इट बिकम्स मोर शैलोअर, यानी कि जो वाटर का अमाउंट है वो कितना होता है, लेसर होता है. एंड जो सॉइल है दैट बिकम्स मार्शी. सॉइल इज नाउ मार्शी. स्मॉल ग्रासेस अपीयर होती हैं जो मैट लाइक वेजिटेशन फॉर्म करती हैं. मैट लाइक वेजिटेशन फॉर्म होती है इस स्टेज में एंड इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है एंड सॉइल इज एक्सपोज टू एयर. सॉइल इज एक्सपोज टू एयर. सॉइल इज एक्सपोज टू एयर जिसकी वजह से सॉइल ड्राई होने लगती है एंड न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है. न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है इनटू नाइट्रेट एंड सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है इनटू सल्फेट. देन इसके बाद जो स्टेज आता है दैट इज द स्क्रब स्टेज. स्क्रब स्टेज को हम वुडलैंड स्टेज के नाम से भी जानते हैं. इस स्टेज में सॉइल बिकम्स ड्राई एंड श्रब्स एंड ट्रीज अपीयर होते हैं. श्रब्स एंड ट्रीज अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ट्रीज की लीव्स शेड होने की वजह से ह्यूमस प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स. एंड देन जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है हमारी दैट इज द फॉरेस्ट स्टेज. इस स्टेज में ट्री कैनोपीज फॉर्म हो जाती है एंड सक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी हाइड्राक सक्सेशन को, जिसमें दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड ये फर्स्ट स्टेज क्या है, इट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. देन दिस इज द बी स्टेज जिसमें आते हैं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स. rooted submerged stage. Then C is rooted floating stage. Then इसके बाद then comes the D part which is the reed swamp stage. reed swamp stage. E part यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मार्शमीडो स्टेज को. एंड F पार्ट इज स्क्रब स्टेज एंड ये है हमारी फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी विच इज द फॉरेस्ट स्टेज. हमें यहाँ क्या करना था, A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करना था. तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज द सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. देन कम्स submerged free floating stage. Then is reed swamp stage and then is the scrub stage. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.